ये 3 तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको। पहली तस्वीर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। उन्होंने कहा है कि आपको गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है, पेट्रोल डीजल नहीं चलाना है, लेकिन उनका काफिला जारी रहेगा। 200 गाड़ियों से रोड शो हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि देश के लोगों को विदेश दौरा नहीं करना है, वो खुद विदेश जा रहे हैं। सोचिए। तो प्रकाश केरे ने पूछा है कि जो मोदी जी ने कहा है कि आपको पेट्रोल डीजल खत्म नहीं करना है, संयम से इस्तेमाल करना है डीजल और पेट्रोल, साइकिल से चलना है, तेल कम खाना है, विदेश यात्रा न करनी है, तो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक तो वैसे भी उनके पास उतनी सलाहियत नहीं है, उतनी पैसे नहीं है। तो क्या जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए है ये या सबके लिए है? और क्या उनके जो समर्थक है उससे सहमत हैं? आज ऐसा तो दिखा नहीं। तमाम जगह से जो सराफा व्यापारी है उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, लखनऊ में भी है। दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं, ये शख्स जो है ये बीजेपी का खुद को नेता कहता है। शुभेंदु अधिकारी के जो पीए की जो हत्या हुई थी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी उत्तर प्रदेश और बिहार से पकड़े गए। आरोपियों का नाम विशाल श्रीवास्तव, राज सिंह और मयंक मिश्रा है। जांच के दौरान पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया है। अब समझिए ये बात कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या और हत्यारों के आरोप, मैं आरोपी ही कह रहा हूं अभी, विशाल श्रीवास्तव, राज सिंह और मयंक मिश्रा, क्या रिश्ता है ये? आपको बता देते कि शुभेंदु अधिकारी के अभी तक 4 करीबी लोगों की हत्या हो चुकी है उनके राजनीतिक जीवन में अब तक। अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। तीसरी तस्वीर जो दिखा रहा हूं वो स्टालिन और थलापति विजय की है। थलापति विजय ने उनका सम्मान किया है। इसका मतलब है कि तमिलनाडु में अभी भी सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय की राजनीति शवाब पर है, और जो सत्ता की चाबी है वो दलित समाज के नेता के हाथ में है। ये जो नेता आप देख रहे हैं, इनके 2 विधायक हैं। कहा जा रहा है कि स्टालिन ने ही हरी झंडी दी है, तब जाकर लेफ्ट पार्टियों ने उनको समर्थन दिया है। दरअसल इन लोगों की कोशिश थी कि किसी तरह से बीजेपी को रोका जाए। तो ये 3-4 बड़ी खबरें हैं जिस पर हमें बात करनी चाहिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पहला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि तेल कम खर्च कीजिए, संयम से खर्च कीजिए। क्या ये बात उनको पहले से पता नहीं थी? ईरान और अमेरिका इजराइल के युद्ध पर मैं लगातार रिपोर्ट कर रहा था। मैंने पहले ही कहा था कि देश मुश्किल में पड़ेगा। ये लोग डोनाल्ड ट्रंप के पीछे थे। इजराइल गए, फादरलैंड मदरलैंड कहा। ईरान ने हमें चाबहार बंदरगाह दे रखा था। 7 साल पहले हमने अमेरिकी दबाव में ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद राम माधव ने अमेरिका में बैठकर कहा है। उसके बाद वो हमें बार बार कहता था कि आप रूस से तेल खरीदोगे, कब नहीं खरीदोगे। तो क्या भारत को अमेरिका चला रहा है? इसीलिए राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। पहले टैरिफ लगाया, भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भेजा, फिर उसने हमारे ऑपरेशन सिंदूर पर कई बार अनर्गल बयान दिया। एक बार तो ट्रंप ने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहा जो नहीं कहना चाहिए, कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करियर बर्बाद कर देंगे अगर हम चाहे तो। सवाल है ऐसा क्या नस दबा हुआ है कि बोल ही नहीं रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप अनाप शनाप बोल रहा था, ये जेट गिरे, वो जेट गिरे। अब पता है दुनिया को, ईरान ने उसके इतने जेट गिरा दिए कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। तो अब तो कम से कम खुलकर बोला जाए। अब हमें क्या लेना है इजराइल से? भक्तों को समझिए। जो लोग कल तक बेंजामिन नेतन्याहू की आरती उतार रहे थे, ट्रंप की आरती उतार रहे थे, वो अब जवाब देंगे। पूरी दुनिया ईरान के साथ खड़ा है। पूरा यूरोप, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सारे देश जो अमेरिका के साथ नाचते थे, नेटो अमेरिका हमला करता था, ये सारे देश ईरान के साथ खड़े हैं, क्योंकि सबको तेल और गैस चाहिए। हमारे वाले जो भक्त हैं उनका पता नहीं किस लेवल के हैं। उनको लगता था, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इजराइल और अमेरिका हमारा कभी सगा हो ही नहीं सकता है। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध था तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, हमारे साथ रूस खड़ा था। तो यह बड़ा सवाल है। सोचिए कि आज देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। प्रधानमंत्री को अब वो कह रहे हैं, पहले की भी सरकारों ने कहा है कि सोना, अरे युद्ध का, भारत तब युद्ध लड़ रहा था
और लाल बहादुर शास्त्री ने खुद खाना बंद कर दिया था। उनकी सादगी थी। लेकिन आप देश को बताइए तो सही, मैं फिर कह रहा हूं, मीडिया के दम पर आप देश की स्थिति, हालात को छुपाकर कोई बेहतर ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। जब नाव में छेद होगा तो सभी डूबेंगे। इस देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियां खत्म हो रही है। सारा फोकस प्रधानमंत्री ने कहा था 2014 में कि मुझे चुनाव जीतने के लिए सिर्फ 6 महीना चाहिए, 4.5 साल में काम करूंगा। अब नतीजा यह है कि 365 दिन 24 घंटे वो चुनावी रैली करते हैं। अभी भी वो तेलंगाना में रैली कर रहे हैं, बड़ोदरा में जाकर रैली, राजकोट में रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा चुनावी रैली नहीं करते हैं, रोड शो नहीं करते हैं? क्या ये गलत जानकारी है? आप लोग हमें जरूर बताइए। सबसे ज्यादा विदेश, अभी उन्होंने कहा विदेश दौरा रोकिए 1 साल, वो खुद विदेश दौरा जा रहे हैं। क्या ये सारे नियम कानून उनके मंत्रियों के लिए है, उनके समर्थकों के लिए? उनके सबसे बड़ा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साक्षात ईश्वर का अवतार मानने वाले, कल्कि अवतार मानने वाले उनके जो समर्थक हैं, जो धनाढ्य भी हैं, जनरल कैटेगरी के लोग के पास सबसे ज़्यादा गाड़ियां, सबसे ज़्यादा तेज संसाधन है, क्या वो इस बात को मानेंगे? विदेश दौरा रोकेंगे, गाड़ी का इस्तेमाल रोकेंगे, साइकिल से चलेंगे, कारपूल करेंगे, सोना खरीदना बंद करेंगे? ये उनके भक्तों के लिए है, उनके समभक्त मतलब उनके जो समर्थक हैं उनके लिए ज़्यादा जरूरी है। देखते हैं वो लोग प्रधानमंत्री की बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर देखिए, शुभेंदु अधिकारी के पीए रथ के हत्या के मामले में यूपी और बिहार से लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। और जो शख्स ये गिरफ्तार हुआ है, इसकी तस्वीरें हैं बीजेपी नेताओं के साथ, इनको शूटर कहा जा रहा है, ये राज सिंह जो हैं। साथ ही सवाल है, ये बीजेपी को वोट देने की अपील करते रहे हैं। पहले भी मैंने दिखाया था, एक गांजा का कारोबारी गिरफ्तार हुआ, बीजेपी का नेता। लेकिन सवाल है कि ये सारी खबरें टीवी अखबार पर नहीं चलती है, बीजेपी के पर तो कोई खबर ही नहीं चलती है, लेकिन सोशल मीडिया अब रंग रहा है धीरे धीरे। तीसरी खबर मैं बता रहा हूं, स्टालिन और थलापति विजय की मुलाकात हुई है। सोचिए, ये होता है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और सत्ता का ट्रांसफर। कभी देखा किसी दलित पिछड़े नेता ने सत्ता में हारने, जैसे हराया, मायावती जी को कैसे हराया गया दुनिया जानती है, लालू जी को कैसे हराया गया देश जानता है। उसके बाद भी उन्होंने कुर्सी छोड़ दी, ममता बनर्जी नहीं छोड़ी। लेकिन खैर, अब सुना है कि एसआईआर पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप नया पिटीशन फाइल कीजिए। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम वोट चोरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन तमिलनाडु में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की धरती है। थलापति विजय और स्टालिन की मुलाकात हुई है। कहा जाता है कि थलापति विजय की सरकार न बनाकर राष्ट्रपति शासन लागू करने की कोशिश थी, इसको भांप गए थे स्टालिन, और तब उन्होंने अपने सहयोगियों को कहा कि कोई बात नहीं, कांग्रेस पहले गई, फिर लेफ्ट पार्टियां गई। उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग, थलापति विजय को जनता ने बड़ा मैंडेट दिया है, 108 सीटें जीते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। ये होता है लोकतंत्र। इस देश में लोकतंत्र बहुजनों के ही हित में है। अगर वोट की ताकत न होती, संविधान न होता और लोकतंत्र न होता, तो 1000 साल से जातिवाद के शिकार बहुजन समाज के लोग, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो हैं, वो कभी सत्ता की रेस में ना आते। मैंने फिर कहा, हमें जो भी मिला है वो डेमोक्रेसी से मिला है, लोकतंत्र से मिला है, संविधान से मिला है। इसलिए कितना भी हम पर अन्याय हो, हमें संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत होना चाहिए। और सोचिए, इस देश में जातिवादी सोच के लोग क्या क्या करते हैं। एक सोशल मीडिया पर वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, उनके नाम से कोट फैला दिया गया कि उन्होंने कहा है कि जिस समाज में आईएएस, आईपीएस, जज, कलेक्टर बन गए हैं, वो समाज अगर शोषित है तो उसके लिए ब्राह्मण जिम्मेदार नहीं है, जबकि एक गलत बात है, उन्होंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया। और जिस शख्स ने ये सबसे पहले कोट फैलाया, वो खुद जातिवादी शख्स है और आरक्षण का विरोधी है, संविधान प्रावधानों का विरोधी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया है, चीफ जस्टिस ने संज्ञान लिया कि झूठा फरे। तो सोचिए, ये लोग कितने बड़े कहानीकार हैं, चीफ जस्टिस के नाम से भी झूठी खबरें फैलाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि आरक्षण को बदनाम किया जाए, बहुजन समाज को बदनाम किया जाए। आप सोचिए, आज तो एक ब्राह्मण समाज के हैंडल चलाने वाले ब्राह्मण मोर्चा के नाम से उन्होंने कहा कि लेफ्ट पार्टियों में जानबूझकर ब्राह्मण गए
और उन्होंने लाल कुर्ते के नीचे जेनऊ पहना ताकि लेफ्ट विचारधारा को खत्म किया जाए भारत से, और उसमें वो सफल हो गए। बिहार, बंगाल, केरल तक में ब्राह्मण समाज के लोगों ने लेफ्ट विचारधारा को खत्म करने के लिए लेफ्ट में शामिल हुए और उसको चाट गए। अगर उनकी बात सही माने तो ये बात तो बसपा, सपा, आरजेडी, जेडीयू वालों को सचेत होने की जरूरत है कि कहीं आपके साथ ना ऐसा हो जाए। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।